आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना। ग्रुप डी को तबला बजा देना है। ग्रुप डी को बीचों बीच फाड़ के आना। दात तेरी के तो ग्रुप डी बीचों बीच फटेगा कैसे? सीना ठोक पढ़ाई करने से। जो जो एग्जाम का डेट नजदीक आते जाता है त्यों त्यों माथा पे प्रेशर बढ़ते चला जाता है। एकदम नहीं, ना 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 ना, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं मेरे बब्बर शेरों। खूब खाओ, खूब पियो, खूब सो। वो पियो नहीं, वो नहीं दारू पी के लेट गए हैं टेंशन में, ना ना वो नहीं। पीने का मतलब पानी। पानी पीने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, खून का जो नस होता है वो ठंडा रहेगा, माथा पे दबाव नहीं पड़ेगा। देखिए कोई आदमी गुस्सा होता है, कहता है पानी पी ले, माथा शांत हो जाएगा। तो एकदम मस्त रहना है। और आग लगे बस्ती में, हम रहे मस्ती में, भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। लोग क्या कहते हैं उस पर फोकस मत करना। लेकिन आज एक मिनट का टाइम लूंगा। बड़ी दुख भरी कहानी है एक स्टूडेंट की। मतलब मुझे तो रोना आ गया। ईश्वर भाई उस स्टूडेंट को इस दुख की घड़ी में साथ दे, उसको हिम्मत दे, इस दुख से उबर पाए। एक स्टूडेंट का कल एक मैसेज आया। उन्होंने कहा सर मैं बहुत परेशान हूं जीवन से, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूं सर। मैंने कहा देखिए अब परेशान फ्रस्ट्रेट मत होइए, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए, क्योंकि अब टाइम कम है। तो इस सब चीजों में माथा लगाइएगा ना तो जो पढ़े हैं ना वो भी भूल जाएंगे। तो अब एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। बोला नहीं सर वो मामला नहीं है सर, पढ़ाई तो मैं अच्छा कर रहा हूं सर, उम्मीद है नहीं सर, विश्वास है ग्रुप डी निकल भी जाएगा सर, आपके स्टूडियो में आऊंगा मैं आपसे मिलने के लिए सर, सिलेक्शन लेके। मैंने कहा बहुत अच्छी बात थी, तो परेशानी क्या है? बोला सर एक गर्लफ्रेंड है सर, वो गर्लफ्रेंड कहती है कि अगर इस बार तुम्हारा ग्रुप डी का नहीं निकला तो मैं एनटीपीसी वालों के साथ भाग जाऊंगी। मैंने कहा भैया ये तो बहुत बड़ी टेंशन है। करेक्ट सर, धमकी देती है कि ग्रुप डी का अगर नहीं निकला एग्जाम तो एनटीपीसी वालों के साथ भाग जाऊंगी मैं। तो भैया चलिए स्टार्ट करते हैं। हंसते मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, दनादन दन रहिए। स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा बैच है, एएलपी का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा मैथ एएलपी का धज्जी उड़ा दिया हूं। आपको प्लस माइनस भी नहीं आता होगा ना, मैथ नहीं आता है ना, तभी माथा में छप जाएगा। और भी तरह के बैच है, रेलवे का सबका बैच है, एसएससी का भी बैच है। तो कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे वो क्लास के एंड में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं। चेतन, कोमल, अजीत, आप सबका स्वागत है। बतियाते हैं पहले इस क्वेश्चन को धज्जी उड़ाने के बाद बीच में बतियाएंगे आप लोगों से। यदि a बराबर √2 + 1 अपॉन में √2 - 1, घबराना नहीं है ना 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 ना, क्वेश्चन को देख के मत घबराइए, दिल खुश कर दूंगा, ऐसा सॉल्यूशन दूंगा। a बराबर √2 + 1 अपॉन में √2 - 1, b बराबर √2 - 1 अपॉन में √2 + 1। तो a + b का वैल्यू निकालना है। मैंने ये टॉपिक करवाया है फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर सिस्टम के अंदर। अगर आप वो क्लास देखे होंगे मेरे 3-4 महीना पहले मैंने करवाया था तो गर्दा उड़ा देंगे, नहीं तो मैं तो हूं ही, 1 सेकेंड में धज्जी उड़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन देख लिए ना, मैं इसको बना देता हूं। क्वेश्चन क्या है, आप कॉन्सेप्ट पकड़ना जो मैं बोल रहा हूं, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। ए क्या है, √2 + 1 अपॉन में √2 - 1 ए। अब बी क्या है, गौर से देखिए, ए का जो वैल्यू है ना, ए का जो मान है, बी उसी का उल्टा है, इसी को पलट दिया है। √2 - 1 ऊपर कर दिया और √2 + 1 को नीचे कर दिया। आपको क्या पूछा है, a + b। ध्यान से सुनिए, शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। बैल बुद्धि आई भैंसा वाला दिमाग से बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, एलसीएम लेके बनता ना। देखिए जब भी आपको इसका उल्टा यहां दिया रहे, इसे रूट अपोजिट बोलते हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस हो, आपको a + b का वैल्यू निकालना हो, तो आपको क्या करना है, यहां पे 2 ले लीजिएगा अपने मन से, 2 अपने मन से ले लेना, फॉर्मूला है, माथा में छाप लेना। 2 अपने मन से ले लेना, इसको छांट देना। ए का वैल्यू क्या है, देखो अब ऊपर में क्या है प्लस, इसको प्लस कर दीजिए। 2 + 1 कितना हो गया, 3। ऊपर में प्लस है तो प्लस कर दीजिए नंबर को, और नीचे में माइनस है तो माइनस कर दीजिए। 2 में से 1 जाएगा तो 1, नीचे में 1 तो आता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। 2 × 6, इसका आंसर क्या है, 6। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। जब भी क्वेश्चन आए ऐसे ही करना। कभी कभार क्या करता है, वो आपको एक लेवल और बढ़ा देगा। कभी आपको पूछ देगा a² + b² बताएं। कभी आपको a + b पूछ सकता है,
इसी में आपको यही क्वेश्चन दिया रहेगा, यहां कहेगा a प्लस बी नहीं, कहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताएं, तब क्या करेंगे। देखिए मैथ समझने की चीज है, मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन पे कम फोकस करिए, क्वेश्चन अपने आप बनेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है तो, अंदर फिट तो बाहर हिट। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कभी कहे निकालने के लिए तो क्या करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहे तो पहले आप a प्लस बी निकाल लीजिएगा। अब आप क्या करिएगा, a प्लस बी कितना आया 6, तो इसी का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा, छाप लीजिए माथा में, विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेना है, टाइम कम है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाले तो a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा इसी का स्क्वायर करके 2 कम कर दीजिएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 जाएगा 34। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछता तो इसका आंसर 34 होता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था अलजेब्रा का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है एकदम घटिया क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ये अलग क्वेश्चन है, समझ गए ना, अलग क्वेश्चन दिखेगा, एकदम सड़ा हुआ क्वेश्चन है। 5 सेकेंड में इसको धज्जी उड़ा सकते हैं। अब बना के दिखाइए मुझे। संख्या 3,29,401 में अंक 9 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर बताना है। फटाफट बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सिंपी कुमारी एकदम धराधर धराधर। अब मैं कमेंट पढ़ूंगा, आ गया मैं। आदित्य कॉमेडी, अरविंद आशीर्वाद है, जय जय रहे विद्यार्थी रोज बने हुए हैं। रामराज धाकर आशीर्वाद है, कौशल शर्मा मस्त रहे, दन दनाते रहे। गणेश एकदम मस्त रहिए। इसको फटाफट, इस सड़ा हुआ क्वेश्चन है, बास मार रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये जीजा साली वाला भी क्वेश्चन नहीं है। देखिए बना रहा हूं मैं फटाफट, जिनको नहीं पता है समझ लीजिए। मान 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। तो आपको दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है। नंबर क्या है, 3,29,401। आपको 9 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 9 देखिए किस स्थान पे है, 9 किस स्थान पे, इधर से देखिए 9 किस स्थान पे है, किस स्थान पे, 1000 के स्थान पे। तो 9 को आप ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, 9 गुने 1000। 9 किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। 9 का स्थानीय मान पूछा तो 9 ले लीजिएगा, और ये किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 1000 से गुना कर दीजिएगा। ये आ गया 9 का स्थानीय मान। जब भी किसी नंबर का स्थानीय मान निकालने कहता कि 2 का स्थानीय मान ज्ञात करो, तो 2 ले लेते, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 से गुना कर देते तो 20,000 आ जाता 2 का स्थानीय मान, जिसका पूछे। और जातीय मान क्या होता है, तो जो अंक है वही उसका जातीय मान होता है। 9 का जातीय मान 9 होगा, 4 का जातीय मान 4 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा, तो 9 का जातीय मान 9 होगा। 9,000 में से 9 घटा देंगे तो 8,191 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है बुल्ला क्वेश्चन है, बुल्ला निकाल रहा है बुलबुल्ला, अभी इसको खिलाएंगे रसगुल्ला, ठंडा करेंगे इसको, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माथा लगाइएगा। एलिगेशन मिश्रण चैप्टर का, 50 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि 35 रुपये प्रति लीटर मूल्य का मिश्रण तैयार हो। पानी निःशुल्क उपलब्ध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और अगर आपको आता होगा तो सेकेंडों में गर्दा उड़ेगा, नहीं आता है तो घबराइए मत, मैं हूं ना, ऐसा सॉल्यूशन दूंगा, दिल खुश हो जाएगा। आज के बाद दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन में। अमित पटेल मॉन्स्टर, अरे आशीर्वाद है, अरे मॉन्स्टर लहराए हुए हैं। रोहित एकदम आशीर्वाद है। जो लोग पिछले वाले का ए आंसर बताए थे एकदम आशीर्वाद। अब इसका बताइए। धाराधार टाइम, तेरी के सुस्ती नहीं, अब सुस्ती, सुस्ती नहीं, सुस्ती आलस भगाइए। अब पूरा माथा में रखिए, एग्जाम देना है, गर्दा उड़ाना है, अपने आप अंदर से पढ़ने में जोश आएगा। अब सुस्ती मत रखिए। अब देखिए मैं बना रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर सी बता रहे हैं, और देखिए ए सी कश्यप पंडित ए, कोमल, और देखिए कौशल ए सी में कंफ्यूजन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ए भी बता रहे हैं, सी भी बता रहे हैं, ठीक है। विजय सिंह, राजकुमार एकदम आशीर्वाद है, जय जय रहे। अब देखिए मैं बता रहा हूं, अब इसका कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा उसको माथा में छाप लीजिएगा। देखिए 50 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में किस अनुपात में
पानी मिलाया जाए कि 35 रुपये प्रति लीटर वाले मूल्य मिश्रण प्राप्त हो। आप मिश्रण चैप्टर जानते होंगे, दूध और पानी, यहां पे दो चीजें हैं, तो इसको ग्राफ मेथड से बनाते हैं। किस मेथड से बनाते हैं? ग्राफ मेथड से। यहां पर देखिए, आप पकड़िएगा, ये रहा पानी यानी कि वाटर, ये रहा दूध यानी कि मिल्क। लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने समझा दिया। देखिए, आप खाली थोड़ा यहां ध्यान से देखिएगा, 50 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि 35 रुपये वाला लीटर मिश्रण तैयार हो। आप गौर से ये लाइन पढ़िए, पानी निःशुल्क उपलब्ध है। अगर पानी निःशुल्क उपलब्ध है, पैसा नहीं लगता है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0। जितना पानी मिलाना है मिलाइए, तो वाटर का वैल्यू यहां 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी कभी सवाल में कहेगा पानी निःशुल्क है, कभी सवाल में कहेगा अल्कोहल निःशुल्क है, कभी कहेगा स्प्रिट निःशुल्क है, जो निःशुल्क है कहेगा उसको 0 ले लीजिएगा। अब मिल्क कितना है? 50। इन दोनों को मिक्स करके कितने रुपये वाला लीटर बनाना है? 35 रुपये वाला लीटर बनाना है, बस। अब आप इसको क्रॉस माइनस कर दीजिए, पता होगा आपको क्रॉस माइनस करते हैं। तो 35 में से इसको माइनस करके यहां रखेंगे, इसको माइनस करके यहां रखेंगे, तो 50 में से 35 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 15। यहां रख देता हूं 15। 35 में से 0 जाएगा तो 35। बस ये आपका रेशियो निकल गया, हो गया। कटता है तो काट दीजिए। 5 से 5 तिया 15, 5 से 5 सत्ते 35, 3:7 आंसर है ऑप्शन नंबर ए से आओ सनम हलवा पूरी खाओ सनम। ये कॉन्सेप्ट माथा में छपा, ये लाइन जरूर पढ़ लीजिएगा। जब भी कोई चीज कहे कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, पानी निःशुल्क है या दारू निःशुल्क है या जो भी निःशुल्क है, उसको 0 मान लीजिएगा, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं हो गया, आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो 0 पानी 50 दूध मिला के कितना बनाना है? 35। क्रॉस मल्टीप्लाई करके रखते हैं, इसको यहां पे, इसको यहां पे। पढ़े होंगे तो पता होगा, जिनको नहीं पता है जान लीजिए, मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछा है। और ऐसे क्वेश्चन 25 में से 4-5 आपको दिखेगा जरूर, टॉप क्लास का। जबरदस्त चीज बताने वाला हूं, जबरदस्त। कहते रहो, एकदम अंदर से झनझना आ जाओगे। आपको कि सर क्या सॉल्यूशन दिया है। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5450 रुपये है। यदि कोई व्यक्ति 15% की छूट देने के बाद 15% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। निकटतम पूर्णांक तक क्या है? यह क्वेश्चन बहुत कुछ आपको सिखा के जाएगा, बहुत कुछ। बड़ा क्वेश्चन में बड़ा गुण होता है। मैं 15 से 20 सेकेंड का टाइम दिया, जिनसे पहले बनता है आप बनाएं, बेस्ट दे। आपको बने चाहे नहीं बने, आप उसके लिए कभी टेंशन मत लीजिएगा, आप ही से बनेगा, आज नहीं तो कल। आप बब्बर शेर हो, आप कोशिश करें, उसके बाद मैं हूं, गर्दा उड़ाऊंगा। आदित्य साहब, मैंने देख लिया भाई, कोहराम मचा दिए कमेंट बॉक्स में। आदित्य कॉमेडी, मैं देख लिया। घबराइए मत, प्रैक्टिस करिए। एकदम भूचाल ला दिए, सबको कमेंट करने दीजिए। हो गया, मैं देख लिया। बहुत बढ़िया है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर पूरा मैथ कंप्लीट है, खाली प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। अब देखिए, मैं बना रहा हूं सी, आंसर आना शुरू हो गया। सी वासुदेव, एकदम बहुत बढ़िया। और रवि बी, चेतन बी, रवि तो कुछ पूछ रहा है। आदित्य, आराम से मैं भाग जाऊंगा। मुझे कमेंट बॉक्स से बहुत डर लगता है। कोई जो AK-47 चलाने लगता है, कमेंट का धुधुआने लगता है, मैं डर जाता हूं। मेरा तो हार्ट बीट, मैं तो कमजोर टीचर हूं, वैसे भी लक कर रहा हूं। फूक मारिएगा तो मैं उड़ जाऊंगा। मैं बड़ा कमजोर, एकदम पतला सा टीचर हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से, दिल का भी मरीज हूं भाई। कमेंट सबको करने दीजिए। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट बी भी बता रहे हैं, सी भी बता रहे हैं। बीसी सब बहुत सारे। वेद प्रकाश, अनामिका बीसी में लटके हुए हैं, बलजीत। अब सब लोग पूरा फोकस करना, मेरे साथ घुसो इस क्वेश्चन के अंदर, इसके हलक से आंसर खींच के निकालेंगे। अब मैं जो बताऊंगा उसको माथा में छापना। देखिए,
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5450 है, 5450, ध्यान से समझते जाइएगा, 5450। यदि कोई व्यक्ति 15% की छूट देने के बाद, अंकित मूल्य मतलब समझते हैं ना, एमआरपी, कोई सामान है, मान लीजिए आपने एक कुर्सी खरीदी, एक कुर्सी का एमआरपी था 5450 रुपया। आज आप दुकानदार हो, चांदनी चौक से आप कुर्सी खरीद के लाए हो, एक कुर्सी खरीदे हो 5450 रुपया में, तो जहां पे आप कुर्सी खरीदे थे तो वहां पे आपको छूट दिया, ये तो एमआरपी है, आपको मिला कितने में, तो वो जो होलसेलर था आपको 15% का छूट दिया, तो 15% का छूट देने का मतलब 85/100, ये आपको पता है। अब इसको काटिए मत। अब आपके पास कोई कुर्सी लेने के लिए आया तो आप इसको 15% के लाभ पे बेच दिया, तो आपको कितना लाभ होगा, 100/115। पहले ये पता चला सब लोगों को, जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है माथा में छाप लीजिएगा। जब भी अंकित मूल्य से आपको क्रय मूल्य कहे निकालने के लिए तो अंकित मूल्य रखिएगा, 15% का छूट है तो 85/100, अब 15% का लाभ है तो लाभ का परसेंटेज पलटिएगा, ये याद रखिएगा जिनको नहीं पता है। जब भी आपको सीपी निकालना हो, एमआरपी से क्रय मूल्य निकालना हो, तो लाभ या हानि का जो परसेंटेज होगा उसको पलट दीजिएगा, क्योंकि 100 पे 115 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 15 बच रहा है। समझ रहे हैं? नहीं समझ में आया तो इसको पलट दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन ये सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, इसका डाटा बड़ा जबरदस्त है। अब मैं आपको मजा ला देता हूं। देखिए, पहले हम इसको काटते हैं, 100 से 100 कट गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसको काट देते हैं 5 से, 17 पंचे 85 और 23 पंचे 115, ये 17 लिखा हूं, कैलकुलेशन अच्छा रखिएगा। अब हम यहां ध्यान देखिए, 5450 को 17 से गुना करेंगे, यहां पे 23 लिखा हूं मैं, 23 है ये। 17 को 5450 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 पंचे 85, यानी कि 0, ध्यान देखिएगा, 0 17 पंचे 85 यानी कि 5 4 2 6, कितना हो जाएगा 40 42 से होगा ना, अरे 92, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 92। 17 से मैंने इसको गुना किया, 92,650। आपको भाग कितने से देना है, नीचे में 23 आया है। अब आप यहां पे फोकस करिए, 92,650 को 23 से भाग देना है। कैसे भाग दीजिएगा, भाग दीजिएगा, भाग जाइएगा आप। तो अब आपको लगाना है तेज तर्रार माथा। अगर आप ये मेरा सेट देख रहे होंगे सीरीज, तो मैंने एक जबरदस्त टेक्निक बताया था कि यहां पे नियर बाय वैल्यू लेंगे, नियर बाय वैल्यू। अब हम 23 से भाग नहीं दे सकते, कैसे भाग दीजिएगा आप 23 से इसको, तो यहां पे अप्रोक्स वैल्यू लेंगे। तो 92,650 को हम 20 से भाग देंगे, क्योंकि 20 से भाग देना बहुत आसान है, 0 से 0 कट जाएगा। ध्यान देखिए, 2 चौका 8, 2 छक्के 12। गौर से यहां देखिएगा, अब आप यहां पे थोड़ा सा लगभग देखिए, यहां 23 से भाग देना था, गौर से देखिए। या अगर आप 25 से भाग देंगे तब तो आपके अप्रोक्स से इसका आंसर जो है सो निकल जाएगा। 4000 किसका आंसर है, कहां गया ये 4000 है, 4028 इसका आंसर है। आप इसको बना नहीं सकते हैं। देखिए यहां फिर समझ लीजिए जिनको दिक्कत हुई, या तो आप यहां 20 से भाग दे दीजिए, तो 20 से भाग देंगे तो 0 से 0, 2 से 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 4600 आया। लेकिन 4600 आया, लेकिन आपको 23 से भाग देना था, गौर से समझिए, 23 से भाग देना था, तो 3 का गैप हो गया, तो 20 या 60, लगभग 600 कम हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर ध्यान सुनिए, हमको यहां 23 था, आप मैं इसको हटा रहा हूं, आपको मैं यहां समझा रहा हूं। देखिए हमने सॉल्व किया, 92,650 आया, हमको इसको 23 से भाग देना है। हम इसको 23 से भाग दे ही नहीं सकते हैं। अगर 23 का टेबल आता है तो भाग दे दीजिए, तब तो आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, इसे आपको पता है तो दे सकते हैं। लेकिन आप यहां पे नियर बाय वैल्यू लीजिए, 92,650। ये टेक्निक जरूर सीख लीजिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, स्पीड नहीं बढ़ेगा मैथ में, बहुत आजकल डाटा इसे आ रहा है। तो 23 को हमने लिया 20, अब हम 20 से आराम से भाग सकते हैं, 0 से 0, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 छक्के 12, लगभग 4600 के आसपास आएगा। अब हमने कितना कम लिया था, यहां पे ध्यान देखिए, यहां पे 23 और यहां पे 20, तो जहां अंक कम है तो 3 कम है, यानी कि 30, लगभग 20 और 30 को गुना करेंगे तो 600 आपने ज्यादा लिया है इसमें, तो 4600 में 600 घटाएंगे तो लगभग 4000 के आसपास आएगा। जब भी ऐसे डाटा फंसे आप ऐसे ही काम करना। मैंने पिछले क्लास के क्वेश्चन में भी यह बात बताया था, नहीं तो यह क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगा। अब मान लीजिए 23 है, अब मान लीजिए 78 आ जाएगा तो कैसे भाग दीजिएगा, तो 78 से भाग दीजिएगा। ना ना ना, ऐसी गलती मत करना। 78 को 80 मान लेंगे,
अप्रॉक्स वैल्यू लेंगे। सवाल भी कह रहा है निकटतम पूर्णांक, ये लाइन पढ़िए, सवाल भी यही कह रहा है निकटतम पूर्णांक, ये समझना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप लागेलू जीजा साली वाला क्वेश्चन है, धड़ाक से बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर, धड़ाक से। दो व्यक्ति क्रमशः 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर के कदम उठाते हैं। यदि वे एक कदम से चलना शुरू करते हैं तो उन्हें कितनी न्यूनतम दूरी में तय करनी चाहिए ताकि वे दोनों पूरे एक कदम से थी हो। बुर्बक बना रहा है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? कुछ फालतू कदम दे दिया, कभी कदम दे देगा, कभी क्यारी दे देगा, कभी घंटी दे देगा, कभी लाल बत्ती दे देगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो पता होगा क्या करना है इसमें। फटाफट बताइए इसका आंसर, फटाफट। ध्यान से देखिए, आंसर आए, आशीर्वाद है, शिव कुमार मस्त रहिए। इस सबसे बनना चाहिए बेटर यू। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इस सबसे बनना चाहिए, इसमें कोई जान नहीं है। बी सी, बी सी, पम्मी, अनामिका, वासुदेव, बी सी में फंसे हुए हैं। शिव कुमार ए, कोई नहीं, आप बेस्ट दे, आप आराम से बनाएं। हे भगवान, बाप रे बाप, पूरी रामायण पढ़ लिए। सीता किसकी घर वाली। अरे भाई साहब, न्यूनतम दूरी कि कल एएलपी में भी पढ़ाया था शाम में 4:30 बजे। अगर कभी न्यूनतम कहे तो डाटा का एलसीएम लेते हैं। न्यूनतम, छोटी से छोटी का मतलब ही होता है एलसीएम लेना। बताइए 77 और 88 का आप एलसीएम लेंगे तो इतना आसान है, 11 से कट जाएगा। 11 7 77, 11 8 88, इसको गुना करना था 11 7 और 8 को, तो 11 7 8 56, 11 को 56 से गुना करिएगा तो 616 ना आएगा, ऑप्शन नंबर सी ना होगा। दो तेरी के, क्या कहां ध्यान है, कहा उधर का, उधर कहां टुकुर टुकुर देख रहे, उधर क्या है, क्या है उधर। मैं इधर हूं, तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, उधर देख रहे हैं, पड़ोसन को उधर कहां देख रहे हैं, इधर देखिए ना। अरे एलसीएम निकालना था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। न्यूनतम दे देना, इसको माथे में छाप लीजिएगा, कभी कभार न्यूनतम, कभी कभार छोटी से छोटी, आप फट से डाटा का एलसीएम निकाल लीजिएगा। अधिकतम कहे तो एचसीएफ निकालिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं है, एकदम घटिया क्वेश्चन है, सड़ा हुआ क्वेश्चन है, कीड़े फर गए हैं इस क्वेश्चन में, बांस मार रहा है। जल्दी से हटाइए इस क्वेश्चन को, बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है। 3 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि आप पढ़ने की उतनी, यदि वे सभी सुबह 8:20 एक साथ बदलती है तो अगली बार कब बदलेगी। अब ये बताया था, फिर भी बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, 1000 बार बताऊंगा, मेरा काम है माथा में छापना। आप कितनी बार भी नहीं सीखेंगे, मैं सिखा के रहूंगा, माथा में घुसेर दूंगा, माथा से सारा कचरा हटा के अब मैथ को एक डिब्बा में पैक करके माथा में फिट कर दूंगा। चलिए देखिए, जिनसे बनता है बनाइए। हाँ, थोड़ा एलसीएम खाली ठीक से निकाल लीजिए, बस खेला खत्म है। 5 सेकेंड का टाइम लीजिए, कोई बात नहीं। ओमराज सर, मेरा बेसिक मैथ बहुत खराब है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे बेसिक मैथ मैंने पढ़ाया है, गर्दा उड़ा दिया हूं, जाइए वो देख लीजिए, काम चल जाएगा, बेसिक मैथ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट जाइए ना, बेसिक मैथ पढ़ लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे एक बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट मिलेगा, रेलवे ग्रुप डी का, जाइए ना, गर्दा उड़ा दीजिएगा। अब देखिए मैं बना हूं, देखिए, बताइए बताइए, धाराधार बताइए, सी डी ए, और बताइए, और बताइए। अंश राजपूत मस्त रहिए, दंदनाते रहिए, आशीर्वाद है, जय जय रहे। अमित पटेल,
और देखिए संतोष कुमार नमस्कार। ये क्या नाम है, दिलबाग बाग, बाप रे बाप, बड़ा भयंकर नाम रखे हैं जो काफी रसिक आदमी लग रहे हैं। दिलबाग बाग, वाह बहुत मजा आ गया। अब देखिए मैं बना रहा हूं, फोकस करिएगा। देखिए सबसे पहले 48, 72 और 108 का आपको एलसीएम निकालने आना चाहिए। तो देखते ही पता चल रहा है इसका एलसीएम आएगा 432। 108 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 432। ये आपका एलसीएम आ गया, मैंने निकाल लिया माथा लगा के। आपको भी माथा लगाना है तो इस चैप्टर में पढ़ाया हूं। ग्रुप डी का एलसीएम एचसीएफ को धज्जी उड़ा दिया था, 6 क्लास दिया हूं मैं ग्रुप डी एलसीएम एचसीएफ। अगर आप वो देख लेंगे ना, जाइए ना देख लीजिएगा तो मस्ते हो जाएगा। नहीं तो एलसीएम इसका निकालने का टेक्निक होता है। सबसे बड़ा नंबर देखिए यहां पे, यहां देखिए सब मल्टीपल है, गौर से देखेंगे तो आप देखिए इसका 72, इसका ये 72 दूनी 104 दूनी 8, 4 से गुना करेंगे सब कट जाएगा। देखिए आप काट के, तो आपको दिक्कत है। अगर देखिए अगर ये टेक्निक नहीं पता है तो आप घबरा मत जाइएगा, माई के माई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ना ये बुड़बक बना रहा है। आप ऐसे भी निकाल सकते थे 48, 72, 108। 5 सेकंड लगेगा बॉक्स में बना लीजिए, 5 सेकंड खाली ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम आएगा 432। अब ये 432 क्या है, सेकंड, क्योंकि ये सेकंड है, सेकंड है 432 सेकंड है ना। पहली बार कितने बजे जली थी, 8:20 पर। तो अब दोबारा कितनी बार बजेगी, तो दोबारा बजेगी 4:32 पे जलेगी दोबारा। तो अब 432 सेकंड के बाद, तो 432 सेकंड को आप चेंज करिए मिनट में। तो 432 सेकंड को अगर आप मिनट में चेंज करेंगे तो 7 से भाग देंगे, 6 7 42। ध्यान से देखिए 6 7 42 कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं 12 ना 1 2। बड़े बड़े अगर नंबर हो सेकंड में, मान लीजिए 432 सेकंड को हमको मिनट में तोड़ना है तो 7 से भाग दीजिएगा। भाग दिया तो ये आया, ये वाला पार्ट मिनट होता है, नीचे वाला पार्ट सेकंड होता है। छोटी छोटी बातों को बता दे रहा हूं, ये वाला पार्ट मिनट, ये वाला सेकंड। तो 432 सेकंड का मतलब हो गया 7 मिनट 12 सेकंड। तो अब कितने बजे बजी थी, देखिए यहां पे 8 बजे, ये 8:20 पे एक बार बदली थी। तो अब कब बजेगी, बदलेगी 7 मिनट के 12 सेकंड बाद। तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद बदलेगी तो कितना हो जाएगा, पहला आंसर 20 7 27, 8:27 12 सेकंड पे बदलेगी। हो गया। कभी कभार यहां पे डाटा बहुत इजी भी रहता है, लेकिन मैंने जानबूझ के अच्छा वाला आपको डाटा दे दिया है। अच्छा क्वेश्चन बना लेंगे तो इजी अपने आप बन जाते हैं। अब मैं आपकी एक कॉन्सेप्ट यहां क्लियर कर देता हूं, 10 सेकंड का मात्र टाइम दीजिए। कभी भी लाल बत्ती वाला क्वेश्चन आए, ध्यान सुन लीजिएगा, लाल बत्ती, कभी भी घंटी वाला क्वेश्चन आए, याद रखिएगा। कभी भी वृत्ताकार मैदान वाला क्वेश्चन आए, ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा कि 5 गो मित्र एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है एक आरंभिक बिंदु से, 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, 40 सेकंड में। तो दोबारा वो लोग आरंभिक बिंदु पे कब मिलेगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए उसमें आप एलसीएम आंख मूंद के निकाल लीजिएगा, धड़ाक से आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी, जब मैं बोलूंगा ना ये क्वेश्चन को धज्जी उड़ा दूंगा, लेकिन पहले आप लोग इसको गर्दा उड़ाइए। 5 छात्रों का औसत अंक 85 है। 5 छात्रों का औसत अंक 85 है। यदि एक नए छात्र के अंक भी शामिल किए जाएं तो औसत अंक 84 हो जाता है। तो नए छात्र द्वारा प्राप्त अंक आपको बताना है। अगर आपको टेक्निक पता होगा ना, 2 सेकंड में इसको गर्दा उड़ा सकते हैं। अब मैं भी दिखाऊंगा आपको बना के, पहले आप अपना बेस्ट दे दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर सही बताए थे पिछला का, दिलबाग बाग, संतोष, राहुल मिश्रा। अरे मैथ अच्छा है तो रीजनिंग अच्छा हो जाएगा। अब टाइम तो कम है, अब किसी टीचर से क्या पढ़िएगा। रीजनिंग के लिए जिनको रीजनिंग की प्रॉब्लम है, एक बुक बता देता हूं, इसी से पढ़ लीजिए। एक प्लेटफॉर्म, एक पब्लिकेशन है, रीजनिंग का बुक ले लीजिए प्लेटफॉर्म का, बेहतरीन दिया हुआ है लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ, और रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है। और अभी आप पढ़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि आप टाइम कम है, तो आप कम समय में खुद सेल्फ स्टडी आप कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छा से बन जाएगा।
देखिए बी, ए और अजय, साक्षी, निर्जेश, पम्मी और देखिए अब मैं बना रहा हूं, देखिए इसके दो तरीके। पहले तो सुपर डुपर ब्रेन लगाएंगे। देखिए पहले मैं सबसे शॉर्ट बता देता हूं। यहां लगाएंगे माथा। देखिए 5 छात्रों के औसत अंक 85 है। यदि एक नया छात्र आ गया, नया छात्र का अंक भी शामिल कर लिया गया, तो औसत अंक 84 हो गया। तो आप गौर से देखिए, औसत अंक 84 था, सॉरी 85 था, एक छात्र का अंक शामिल किया गया तो 84 हो गया। तो औसत अंक कम कितना हो गया? 1। तो एक छात्र पे औसत अंक 1 कम हुआ। यहां पे देखिए तो टोटल छात्र कितना है? 5। तो 5 पे कितना कम होगा? 5। अगर एगो छात्र का मार्क्स ऐड किया गया तो औसत अंक कितना कम हो गया? 85 से 84। तो एगो कम हुआ ना। तो एक स्टूडेंट पे अगर औसत मार्क्स 1 कम हुआ तो टोटल छात्र तो 5 गो है, तो 5 पे कितना कम हुआ होगा? 5। बस 85 में से आप 5 को घटा दीजिए, 85 में से आपका आंसर निकल गया। सॉरी 85 नहीं, 85 का 84 घटा दीजिए, आपका आंसर निकल गया 79। एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि अंक 84 हो जाता है ना, तो घटा दीजिए, आंसर निकल गया। इसका एक तरीका ऐसे भी है, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे। अगर मान लीजिए 5 छात्रों का औसत अंक 85, तो 5 का योग, तो 5 को 85 से गुना कर लेते। अब फिर एक नया छात्र आ गया तो 5 को छात्र में एगो और छात्र आ गया तो 6 गो छात्र हो गया, तो 6 को 84 से गुना कर देते। जितना आता इन दोनों को माइनस करते तब भी आंसर आ जाता। लेकिन ये बुर्बक वाला काम कर देंगे, घटिया क्वेश्चन है, टाइम बचा लीजिए, हर तरह का क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन देखे थे जिसमें नियर बाय वैल्यू लिया था, माथा घूम जाता है, देखे थे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था, सेकंड या थर्ड नंबर क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन 4-5 रहेंगे। कोशिश करिए हाई लेवल क्वेश्चन के लिए टाइम बचा के रखें। हाई लेवल क्वेश्चन के लिए टाइम बचा के रखेंगे तभी वो बन पाएगा। और मैथ में पूरा डिट्टो रखना है कि 25 का 25 क्वेश्चन ठोक दें, ये टारगेट रखिए। मैथ और रीजनिंग ये 55 क्वेश्चन है, इस 55 को मरोड़ देना है। 55 का 55 क्वेश्चन ठोक के आना है। एक आध गलत हो जाए वो बात अलग है, वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है। कोशिश करना 55 का 55 ठोके, 50 प्लस तो जरूर है, क्योंकि जीके जीएस में पूरा मार्क्स नहीं उठा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, पी किसी काम का 1/2 भाग 10 दिन में कर सकता है और उसी काम का 1/5 भाग, मुझे लग रहा है और यहां पे क्यू होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। पी किसी काम का 1/2 भाग 10 दिन में कर सकता है और क्यू आएगा कि नहीं आएगा? और उसी काम का क्यू होगा ही होगा, क्योंकि अलग न काम है। क्यू उसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 5 सेकेंड में गर्दा उड़ा सकते हैं। टाइम एंड वर्क का एक मीडियम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखिए, कोशिश करना। देखिए मैं सिलेक्शन वाली बात करूंगा और आप लोग भी समझदार हो, पढ़ना है इधर आप पढ़ोगे उधर। 99% स्टूडेंट को सिलेक्शन नहीं मिलता, उसमें पूरा दोष उसका होता है, पूरा। बाकी तो टीचर का दोष बाद में होगा, कोई टीचर ठग लिया, बुर्बक बना दिया, वो बात की बात है। सबसे पहले आपका दोष पूरा होता है। आपको खाली ये आप देखते क्या हो, जीके जीएस 45 क्वेश्चन है, खाली जीके जीएस पढ़ रहा है विद्यार्थी, मैथ हार्ड लगता है छोड़ देता। आप ये तो सोचो ना कि जीके जीएस 45 बना सकते हैं, उसका है सिलेबस फिक्स, इसलिए बुद्धि से काम करना। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि जीके जीएस छोड़ दीजिए, पढ़िए हर पेपर को, लेकिन मार्क्स कहां से उठाएंगे? मैथ से। एक बार पढ़ लेंगे पूरा मार्क्स उठ जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बहुत टाइम है, स्टडी आवर बढ़ा दीजिए। इस क्वेश्चन को सब बना लिए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। यहां पे ध्यान देखिए, पी किसी काम का 1/2 भाग 10 दिन में करेगा, तो इसका मतलब पी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। क्यू जो है, ये क्यू है, यहां पे क्यू है, क्यू उसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में करेगा, तो क्यू पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5 चौका 20 दिन में करेगा। आप देखिए कितना बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है। पी उस काम को 20 दिन में करेगा, क्यू भी उस काम को 20 दिन में करेगा, और दोनों मिल जाएगा तो वो काम 10 दिन में हो जाएगा ना। वो काम कितने दिन में हो जाएगा? 10 दिन में हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये क्वेश्चन, अब फिर रुक जाइए, रुकिए, फिर वही बात। अब ये जो क्वेश्चन है फिर वही क्वेश्चन है।
लाखों में एक है, सोना है सोना, बाबू है ये बाबू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माथा लगाइएगा। एक नाव बी से ए तक धारा के प्रतिकूल दिशा में, ए से बी तक धारा के अनुकूल दिशा में 3 घंटे में यात्रा करती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यह माथा लगाने वाला क्वेश्चन है। अगर इसको बैल बुद्धि से बनाने लगे, बाप रे बाप, पानी पिला देगा। माथा लगा दीजिए, तेज तर्रार। देखिए 15 सेकंड का टाइम लीजिए। रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, और सरकारी मोहर लगवावे खातिर तेज तर्रार माथा लागेलू। मैथ भले ही कमजोर हो, माथा कमजोर नहीं होना चाहिए, मैथ अपने आप आ जाएगा। आप पढ़िए, आप बेस्ट दीजिए, घबराइए मत। मैं हूं ना, ऐसा टेक्निक बताऊंगा ना, धज्जी उड़ जाएगा। आप घबराइए मत। देखिए मैं बना रहा हूं, मैं जो टेक्निक बताऊंगा उसको माथा में छाप लेना। जो मैं टेक्निक बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा। देखिए ध्यान से यहां समझना, जो टेक्निक बताऊं बनाओगे से बनाते रह जाओगे। एक नाव बी से ए तक प्रतिकूल जाता है, उल्टी दिशा में जाता है, ए से बी तक आता है। 3 घंटे में आता और जाता है, 3 घंटे में कुल मिला के जाता आता है। जाते समय उसकी चाल है 9 और धारा की मतलब 9 की चाल है 9 और इसकी चाल है 3.5। आप ध्यान से सुनना, देखो 9 को और 3.5 को दोनों की चाल को जोड़ो, कितना आ गया 12.5। आप ध्यान से समझना, यहां पे ये टोटल जो है हमने निकाला, ये टोटल चाल उसका क्या हो गया 12.5 हो गया। जोड़ देना आप। अब आप यहां पे देखना, यहां ध्यान से देखना, यहां कितना है 3 घंटा। आप गौर करना एक बात को, आप नाव से कहीं जा रहे हैं और जाने में और आने में कुल मिला के आपको टाइम लगा, कुल मिला के आपको टाइम लगा, ध्यान से सुनिएगा, कुल मिला के आपको टाइम लगा कितना 3 घंटा। तो ये कंफर्म है कि जाते समय आपको 1.5 घंटा से ज्यादा लगा होगा, आते समय कम लगा होगा। क्योंकि जाते समय आपको कम लगा होगा, आते समय ज्यादा लगा होगा। जाते समय क्योंकि चाल जुड़ता है, नाव के साथ साथ पानी में भी गति होती है, तो चाल जुड़ता है, तो दूरी डिस्टेंस करने में आपको कम लगेगा और आते समय ज्यादा लगेगा। यानी कि आप अप्रोक्स ले लीजिए, आते जाते समय लगभग 1.5 घंटा के आसपास लगा होगा। अप्रोक्स ले रहा हूं, 1.5 इसमें से घटा दीजिए, 12.5 में से 1.5 घटाएंगे 11 आएगा। अप्रोक्स 11 किलोमीटर इसका आंसर है। कॉन्सेप्ट समझ में आया जो बोला हूं? ऐसे बनाओगे, बनाते रह जाओगे, बनाते रह जाओगे, नाक रगड़ के रह जाओगे, नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट पकड़ो, दोनों की चाल को जोड़ देना। फिर मैं बता रहा हूं, दोनों की चाल को जोड़ो। 9 3 12 12.5, 9 3 12 12.5। अब कुल आने और जाने में 3 घंटा लगा, तो इसको 2 से भाग दे दो, 1.5। यानी कि अप्रोक्स ले रहे हैं, 1.5 घंटा आने में से समझ लीजिए, 1.5 घंटा जाने में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप जिस दिशा में पानी जा रहा है उसी दिशा में नाव चलाएंगे तो आपको कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो लगभग मान के चलते हैं कि 1.5 घंटा के आसपास। तो 12.5 में से 1.5 घंटा घटाएंगे तो लगभग कितना आएगा, 11 के आसपास आएगा। आपका आंसर दिया हुआ है, हो गया आंसर है जी। आप बनाओगे तो बनाओ, फिर बनाओगे तो लॉन्ग मेथड सोचोगे तो फिर बनते ही रह जाएगा। कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक जाइए। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है। खाली क्वेश्चन के अंदर घुस जाना, डूब जाना। जितनी देर पढ़ते हो मन ला के पढ़ो, अपने आप इसके हलक से आंसर खिंचा के आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा है। संख्याएं 7 और 9 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योग 8320 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 15 सेकेंड का टाइम दिया, उसके बाद मैं इसको धज्जी उड़ाऊंगा। ध्यान से देखिए,
वासुदेव, दिलबाग बाग, आपका नाम लेके तो हरा भरा दुनिया याद आ जाता। दिलबाग बाग, अरे दिलबाग एक अथी था भाई, क्या है उसका है? कोई गुटखा भी तो होता है दिलबाग ना, मुझे पता नहीं, मैं खाता नहीं हूं। दांत मेरे देख रहे हैं, चमक रहे हैं, ई देख रहे हैं। खाइएगा भी मत जीवन में, ये याद रखिएगा। बाप रे बाप, कैंसर के एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। जीवन में ऐसा काम कभी मत करना। नशा से दूर रहो, नशा नाश का मूल कारण है, ये याद रखना जीवन में। चलिए अब मैं बना रहा हूं, देखिए सबसे बेहतरीन तरीका, अगर आप उसको बनाना चाहते हैं, सबसे बेहतरीन, दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का योग इतना दिया हुआ है, दोनों संख्या का योग निकालना है। दोनों को पहले जोड़िए तो 9 और 7 16। अब ये 16 है, दोनों संख्या का योग कितना हो गया? 9 7 16। तो अब जो भी योग होगा संख्या, तो उस नंबर ना 16 से कटेगा जरूर, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 16 आ रहा है। अब उन दो संख्या का योग निकालना है, तो जो भी योग होगा, अब योग क्या हो सकता है? अब 16 का मल्टीपल होगा, यानी कि वो नंबर 16 से जरूर कटेगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 16 आ रहा है। संख्या का योग कभी 40 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 16 से कट भी नहीं करेगा। समझ रहे हैं? सबसे बढ़िया ये तरीका है। तो 16 से देखिए आप, पहला ही आंसर है 128 हो गया है। बाकी आप देख लीजिए, कोई नहीं कटेगा। सबसे बेहतरीन, ध्यान से देखिए, सबसे बेहतरीन तरीका बताया हूं, हो गया। अरे 16 8 128 नहीं होता है, दे मर्दावा सब, 16 8 128 नहीं होता है। 16 से ना तो ये कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, कोई नहीं कटेगा 16 से। 16 का मल्टीपल लेना। आप कहेंगे सर अगर 2 गो हो जाता, मान लीजिए, अब मान लीजिए यहां पे एक 96 भी रहता, एक बात कह रहा हूं 256 रहता, तो तब ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो तब भैया बनाना पड़ेगा। तब उस शॉर्ट में बनाते, तब इस 7 का स्क्वायर करते, 9 का स्क्वायर करते, फिर दोनों को प्लस करके इतने बराबर भाग देते, तब वो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? चलिए इसको हटाइए, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए, रुकिएगा, अभी मजा आने वाला है, मजा। खाली जिनका मैथ का लेवल कमजोर होगा वो अभी ज्यादा फोकस करना, बहुत अच्छी चीज सिखाने वाला हूं। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, अभी माथे में छाप दूंगा कॉन्सेप्ट को, अभी ये तुरंत, ऐसा दिखते नहीं होगा। यहां देखिए, ये 3 का पेयर है, मैं थोड़ा एंगल बढ़ा दिया हूं समझाने के लिए, आपको वहां पे ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही लिखा, आपको समझना पड़ेगा ये एंगल के अंदर है। 3 रूट अंडर 1 - 91/216 भागा 6/5 का होल पावर -1। पहले जिनसे बनता है मेरे बब्बर शेरो, पहले वो गर्दा उड़ाइए, उसके बाद मैं इसको धज्जी उड़ाऊंगा। पहले जिनसे बनता है वो बनाइए, देखिए क्या आएगा आंसर। सर धारा वाला क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए। शिव कुमार ना, उसमें दोनों की चाल को जोड़ दीजिएगा, ध्यान से सुनिए। उसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। दोनों की चाल, नाव की चाल, धारा की चाल को जोड़ दीजिएगा। नाव की चाल था 9 और धारा का चाल था 3.5, तो दोनों को जोड़िए तो कितना हो गया? 12.5। और टोटल टाइम कितना लगा था आने और जाने में? 3 घंटा। तो समय को 2 से भाग दे दीजिएगा, अप्रॉक्स वैल्यू निकलेगा। तो 3 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5, है ना। इधर जोड़े थे 9 और 3.5, तो 12.5। 12.5 में से 1.5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 11। तो अप्रॉक्स वैल्यू लगभग 11 के पास उसका आंसर आएगा। कोमल, और देखिए ए और सी, एक दिल बाग बाग, बहुत बढ़िया। ए सी सब लोग अलग अलग आंसर इसका बता रहे हैं, आंसर तो एक ही होगा। चलिए अब आइए, माथा में छापता हूं, पहले कॉन्सेप्ट पकड़िए। पहले आप एक चीज सीखिए, यहां पे देखिए, कहीं भी अगर नंबर है, मान लीजिए कोई आपको दे रहा है 7/8 का पावर -1, पहले इसको सॉल्व करना सीखिए। इसको छोड़िए, अभी इधर फोकस मत करिए। यहां देखिए, जब कभी भी किसी भी नंबर का पावर माइनस में हो तो आप इसको सॉल्व करने का तरीका है, नंबर पलट दीजिए। नंबर पलट देंगे 8/7, पावर ऑटोमेटिकली प्लस में हो जाएगा, -1 से +1। नंबर को पलटेंगे
पावर ऑटोमेटिकली प्लस में होगा। अब देखिए यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको भी सॉल्व करना सीखिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने आता है, ये ऐसे नंबर कहीं दिखाई पड़े तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए 7 - 3/8 दिया हुआ है, अब कोई कह रहा है इसको सॉल्व करें, तो शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं। तो शॉर्ट में इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को गुना करिएगा, शॉर्ट में इन दोनों को गुना करिएगा। अगर माइनस यहां पे होगा तो इसको माइनस करिएगा, अगर यहां पे प्लस होगा तो इसको प्लस करिएगा। ये शॉर्ट होता है। 8 7 56, यहां माइनस है तो 56 में से 3 घटा देंगे, 53/8। ऐसे नंबर को शॉर्ट में ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 को 216 से गुना करेंगे तो 216, और 216 में से 91 घटा देंगे तो आएगा 125। 216 में से 91 घटाएंगे 125, और नीचे में है 216। यहां पे पेयर कितना है, 3 का पेयर है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पेयर कितना है, 3 का। अब आपको पता होगा ये 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। ये याद रखिएगा, 25 तक का क्यूब याद रखिएगा प्लीज, खिचड़ी खा के याद रखिएगा, समझ गए ना। हाँ, 5/6। तो इसका क्या आ गया, इसको सॉल्व किया, हम हटा रहे हैं, इसको सॉल्व किए तो आ गया 5/6। डिवीजन यहां पे भाग है, यही तो ससुरा घुमा दिया है। 6/5 को पलटेंगे तो 5/6 आएगा। क्यों पलटेंगे, क्योंकि यहां पावर माइनस में है, तो पावर को प्लस में करने के लिए इसको पलटना पड़ेगा। अब डिवीजन है यहां पे, ध्यान से, तो फिर आपको पलटना पड़ेगा 5/6। और डिवीजन को, भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वाला भिन्न फिर पलट जाता है, तो 5/6 का उल्टा हो जाएगा 6/5। अब आप गौर से देखिए, पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। और एक बात बोलूं मैं आप लोगों को, आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं, ये जीके जीएस नहीं है कि लाल किला दिल्ली में है तो सब टीचर बतावे करेगा लाल किला दिल्ली में, इस्लामाबाद में नहीं है। जीके जीएस फैक्चुअल पेपर होता है, इसीलिए वो हार्ड होता है। जीके जीएस हार्ड क्यों है, फैक्चुअल पेपर है, खाली डाटा है उसके अंदर, जो आपको कोई भी टीचर कितना भी समझा दे, माथा में डाटा रखना ही पड़ेगा आपको। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, मान लीजिए केमिकल नेम क्या है, अब आपको याद रखना पड़ेगा कैल्सीफेरोल। वो आप नहीं याद रखेंगे तो उसमें कोई आपको कुछ बातें नहीं, कोई भी टीचर कितना, मैथ में याद रखने वाली कुछ बात नहीं है, ये सबसे आसान पेपर है, इस समझने वाला है। तो आप इतना माथा जरूर लगाते, ये 1 देने का क्या मतलब था, आप इतना जरूर लगाते। जब यहां पे डाटा फ्रैक्शन में है, यहां फ्रैक्शन में है, यहां 1 है, क्या देने का मतलब था 1, यहां पे 0 क्यों नहीं दिया। आप कभी गौर से देखना, मैं बहुत दूर की चीज बताता हूं। आप मैथ क्या जाना, क्वेश्चन पलटना 10 20 50 100 200 400, और ऑप्शन पे गौर से देखना। जब भी किसी का ऑप्शन, आप याद रखना, अगर 1 दिया रहता है तो वहां 0 भी रहेगा, 0 और 1 ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। अगर रहेगा तो 0 नहीं दिया था, इसका मतलब क्या, 100% 1 था। ऐसे भी आप लॉजिक लगा सकते थे, टाइम भी बच जाता और आपका बन भी जाता। हाँ, 0 यहां देता तो थोड़ा कंफ्यूज कर देता, लेकिन इसमें 0 का तो कोई मतलब ही नहीं था। आई बात समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब मैं एक बहुत ही अच्छा, एक देखिए क्वेश्चन और है। ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही क्यूट सा क्वेश्चन है, और थोड़ा ये अलग है, तो थोड़ा सा अलग माथा भी लगाइए, ये क्वेश्चन खुद आपको आंसर बता देगा। हल्का सा माथा लगाइए, उल्टा सोचिए, उल्टा। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 5 का पावर 5x + 5 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है तो x का वैल्यू निकालना है। देखिए आप 5 सेकेंड का टाइम लीजिए। धराधार, टाइम नहीं है डार्लिंग, टाइम नहीं है, टाइम का तो खेला है। धराधर, सचिन यादव, मस्त रहिए, साक्षी, राहुल मिश्रा, और बताइए दिल बाग बाग, आज आपका नाम लेके मैं बाग बाग हो गया। एक तो मैं वैसे भी हंसने बजने वाला आदमी हूं, मेरे चेहरे पे कभी आपको टेंशन नहीं दिखाई पड़ेगा। एक कल स्टूडेंट आया सीजीएल वाले में, मॉर्निंग में सीजीएल का क्लास मैं लेता हूं, अगर सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो मॉर्निंग में आइएगा, मैथ इंग्लिश को धज्जी उड़ा रहा हूं 11 बजे। उसमें एक विद्यार्थी का नाम था, मैं पढ़ नहीं पाया, 2600 लेटर उसमें डाल दिया था, इंग्लिश का 26 गो लेटर ऐसे डाला था, मुझे लग रहा वो खुद कैसे पढ़ता होगा कभी कभार। कहा सर मैं ऐसा नाम रखा हूं जो कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। मैं कहा बहुत बढ़िया जी,
चलिए अब मैं बना रहा हूं, देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन ना आप ज्यादा माथा मत लगाया करो, ग्रुप डी का लेवल है, कोई सीजीएल का लेवल सीडीएस का लेवल नहीं है। ये समीकरण है, जब भी कभी समीकरण आए ना आप ऑप्शन से बढ़ना, माथा में छाप दो। जब भी कभी समीकरण आए, कैसा भी समीकरण क्यों ना आए, कैसा भी इक्वेशन क्यों ना आए, आप बनाना मत इसको, बैठ बनाना मत, ऑप्शन से बढ़ जाना, वेरीफाई करो। यहां पे आप x का वैल्यू रखो, हम पहले रखते हैं x का वैल्यू 1, तो यहां पर x बदला में 1 रखेंगे, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 का पावर 5 अब प्लस 5 तो 10 हो जाएगा। तो 1 रखा तो 5 का पावर 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, जबकि लाना है 1, तो आप समझ गए ऐसे भी 1 नहीं होगा। अब रखिए -1, ध्यान से देखिए, अब यहां पे x बदला में -1 रखेंगे तो 5 का पावर 5 को -5 से गुना करेंगे तो -5 अब प्लस 5 पहले से है, -5 प्लस 5 कट गया, 5 का पावर 0, ये 0 है 6 नहीं है, ये 0। अब आप जानते होंगे, कॉन्सेप्ट पता होगा, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। कोई भी नंबर है मैथ में, अगर उसका पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 ने लाना था तो आपका आंसर निकल गया, ये आंसर है आपका -1। अब आप एक बात और गौर से समझिए, फिर वही बात, माथा ना कई तरह का होता है, मनुष्य एक ही है, साइज में सब एक होता है, माथा एक ही होता है, लेकिन माथा चलता अलग अलग है। एक होता है भोंदू दिमाग, बैल बुद्धि, भैंसा वाला दिमाग, भैंस वाला दूध पी के एकदम मोटा माथा कर लिए हैं। एक होता है तेज तर्रार माथा, लोमड़ी वाला माथा, एक होता है रावण वाला माथा खतरनाक, एक होता है कंप्यूटराइज्ड माथा, मॉडर्नाइज्ड माथा, एक होता है लॉजिकल माथा। ईश्वर ने हम सबको मनुष्य के योनि में पैदा किया है, तो लॉजिकल ब्रेन मनुष्य को ही भगवान ने दिया है, जानवर को नहीं। लॉजिक मनुष्य ही लगा सकता है, लॉजिक मनुष्य के लिए ही ये वर्ड बना है, और किसी जीव के लिए बना है। गधा लॉजिक लगाएगा? आप लॉजिक भी थोड़ा यहां लगाते। यहां 1 है, -1 देने का क्या मतलब था? देखो ऑप्शन जो बनाता है ना वो भी मनुष्य है, आप उसकी फीलिंग्स को समझो, हाथ से हाथ थोड़ा टचिंग करो, उसे दिल से दिल मिलाओ। गर्लफ्रेंड से बाद में दिल मिलाना, पहले जो क्वेश्चन बना है उसे दिल से दिल मिलाओ। 1 दिया, फिर मैं वही बोल रहा हूं, 0 क्यों नहीं दिया यहां पे? फिर वही बात, 1 देने का मतलब क्या होता है? फिर 1 का अपोजिट क्यों दिया -1? अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूं कि आप लॉजिकली पकड़ सकते हैं। अभी देखिए, आप बनाना मत, पहले दिमाग लगाना, रुक जाना। भी अगर वो क्वेश्चन मुझे दिख गया तो, और नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, दिख गया तो मैं आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन। देखिए अभी अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां ध्यान देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप इसको ना लॉजिकली पकड़ सकते हो। मैं भी आपको कुछ बातें बोला हूं, 1 है 8 है, -1/8 है, 1/8 है। आप इसके ऑप्शन से इसको धज्जी उड़ा सकते हो, वो ब्रेन लगाया है इसमें ऑप्शन में। आप बताओ 1 8, यहां इसको देखिए, ये क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूं। 2 का पावर 3 का पावर 2 ब्रैकेट है, यहां पर डिवीजन 2 का पावर 3 का पावर 2। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर बहुत अच्छा। ये जितना दिखने में आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है, लेकिन आप इस पे यहां नजर डालो, गर्दा उड़ा दोगे आप इसको। आप नजर डालो, इस पे नजर डालो, अभी मैं बताता हूं, आप नजर डालो। देखिए आंसर आना शुरू हो गया, ध्यान से देखिए, आंसर आना शुरू हो गया। चलिए सोनिया बहुत, और देखिए अमित पटेल, AC 8, और देखिए ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। राहुल मिश्रा 1, ज्यादातर स्टूडेंट 1 मार रहे हैं, 1 1 1 डिवाइड में माइनस होता है, 1 1। चलिए अब आप आज और अभी मैथ में एक जबरदस्त चीज सीखने जा रहे हैं, जबरदस्त चीज। देखिए अब ज्यादातर स्टूडेंट 99% स्टूडेंट इसका आंसर 1 मारता है, जो कि मैं दिखाई पड़ रहा है अभी, ये गलत है, इसका आंसर 1 नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप एक चीज नई सीखने जा रहे हैं, आप देखिए यहां पे क्या होता है, देखिए यहां समझिएगा। देखिए जब कोई नंबर हो, मैं आपको यहां नंबर दिया, इसको पहले छोड़िए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने आपको नंबर दिया 1 का पावर 2 का पावर 3, अब फिर मैंने आपको नंबर दिया 1 का पावर 2 का पावर 3। आपको लगता होगा कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है, नहीं, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। पहले बात को समझना,
a का पावर 2 का पावर 3 a का पावर 2 का पावर 3। आपको लगता होगा कि दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन नहीं, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अब आप कॉन्सेप्ट क्या है समझो। देखिए, जब किसी नंबर का एक से ज्यादा पावर हो, अगर वो ब्रैकेट से घिरा हुआ हो, जब किसी नंबर का एक से ज्यादा पावर हो और वो ब्रैकेट से घिरा हुआ हो, तो इसका मतलब होता है उसके पावर को मल्टीप्लाई करना। तो यानी कि a का पावर हो गया यहां पे 2 तिया 6, इसका आंसर होगा a का पावर 6। अब जब किसी नंबर का एक से ज्यादा पावर हो और ब्रैकेट से नहीं घिरा हुआ हो, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि ये नंबर जो है इसका पावर है, ये नंबर इसका पावर है। यानी कि 2 का पावर ये 3 है, तो 2 का पावर 3 को गुना करोगे तो 2 का पावर 3 होगा 8, तो यहां आएगा a का पावर 8। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ये कॉन्सेप्ट है मैथ का, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको कोई कह रहा है x का पावर 2 का पावर 3 का पावर 2, x का पावर 2 का पावर 3 का पावर 2, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया x का पावर 2 तिया 6, 6 दूनी 12। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो पूर्वक बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका पावर है, ये इसका पावर है, तो 2 का पावर 3 करेंगे तो इनकी 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 हो गया 9, तो फिर 2 का पावर 9, और 2 का पावर 9 होता है 512, तो इसका आंसर है x का पावर 512। छपा माथा में। अब ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप गौर से देखिए इसका आंसर, अब छोड़ दूं, बना लेंगे, अब हो गया, अब इसमें कुछ नहीं है। अब सॉल्व करिए। 2 का पावर कितना हो गया? 2 का पावर ये हो गया 3 दूनी 6, डिवीजन ये क्या हो गया? 2 का पावर ये, तो 3 का पावर ये 2 होगा, तो 3 तिया 9, तो यानी कि 9। डिवीजन में अगर बेस इक्वल होता है तो पावर माइनस हो जाता है, तो 2 का पावर यहां क्या हो जाएगा? 6 में से 9 जाएगा तो -3, 6 में से 9 जाएगा, 6 - 9, बड़े वाले का साइन लेगा -3, और 2 का पावर -3, तो नंबर को पलटेंगे। अब ये बताया था 2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2, पावर माइनस से प्लस हो जाएगा, 1/8 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए, लॉजिकली भी पकड़िए, थोड़ा सा बात को पकड़ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये क्लास रोजाना आपकी चलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। मैथ की जिम्मेदारी मैं लिया हूं, खाली मैं जो कहता हूं वो करो, गर्दान उड़ा के आगे तो मेरा नाम रितेश झा नहीं, खाली सीरीज का एक एक क्लास देखना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे? तो देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह अपने जीवन में मैथ और इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 200-300 रुपए का, 350-400 का मेरा बैच है। सीना ठोक के कहता हूं, मैथ और इंग्लिश माथा में छाप दूंगा। आपके मैथ और इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, कुछ भी नहीं आता आपको मैथ में, पूरा मैथ मैं माथा में छापूंगा, मेरा काम है, आपका काम नहीं है। तो मेरा कोई भी बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, मैं एक आध बैच डेमो के तौर पे बताता हूं। यह मेरा रेलवे एएलपी का मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें मैं पूरा एएलपी मैथ आर पार कर दिया हूं, पहले ही बता दिया हूं, एकदम जीरो से उठाया हूं, सिलेबस के अकॉर्डिंग सिस्टम से टॉप तक लेके चला गया हूं। मेरे बैच की सबसे खास बात, आप बाहर से कुछ भी मत लेना। इस लाइन पे तो बवाल हो गया है, मुझे अभी से धमकी भरा मैसेज आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे की दुकान चरमराने वाली है। आपको कभी नौकरी नहीं मिलेगी, आप गलत दिशा में तैयारी कर रहे हो, गलत दिशा भटका दिया गया है आपको मैं लिखा हूं ना कि बाहर से कोई भी कुछ भी नहीं लेना है। अब आप मुझे गौर से सुनना भी 1 मिनट, और आप खुद रियलाइज करना कि मैं गलत बोल के गया हूं कि सही बोल के गया हूं। आपको मैं आज सही जानकारी दे रहा हूं। आप बहुत जगह मैथ की क्लास ज्वाइन करते होंगे या इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करते होंगे, तो आपको बहुत सारे टीचर कहते होंगे कि मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ नहीं आएगा। आपके माथा में भी गलत मैथ भर दिया गया है। आप भी सोचते हैं कि हाँ मैथ में इतना क्वेश्चन बनाएंगे तभी तो मैथ आएगा। आप वो मोटी बुक खरीद लेते हैं जो उस टीचर ने बनाया है, इसीलिए वो बोला भी है कि मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ नहीं आएगा, क्योंकि उनको बुक बेचना है। वो मोटी बुक आप खरीद लेते हैं, वो 10,000 12,000 वाली। आप वो बुक खरीद तो लेते हैं, लेकिन कभी उस बुक को आप पलट के देखे भी नहीं होंगे। आपके घर के किसी कोने में वो बुक धूल चाट रही होगी। जब आप लाए होंगे तभी आप जोश जोश में वो बुक को पलटे होंगे तो पलटे होंगे। वो टीचर आपको बुर्बक बना के चला गया, वो टीचर आपको व्यापार करके चला गया,
उन्होंने बुक बनाया था, वो बुक बेच दिया, उनको आपके सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं था। हाँ, अगर आपने वो बुक खरीदी है तो मुझे आप लाइव क्लास में अभी ईमानदारी से बताओ कितने दिन उस बुक को पलटे हो, आप कितने दिन देखे हो उस बुक को। मैथ पढ़ने का वो तरीका ही नहीं है, कभी सिलेक्शन नहीं होगा, कभी मैथ आपको नहीं आएगा। मैथ में कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे। मैथ समझने वाला सब्जेक्ट है ये, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, क्वेश्चन अपने आप बनने लगता है, अपने आप। उसके लिए इतना क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बनाओ कम, मैथ को समझो ज्यादा। मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है। अभी पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, कॉन्सेप्ट था। आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था तभी ना वो क्वेश्चन का आंसर आप एक बताए हो। कॉन्सेप्ट पता होता तो आंसर आपको निकल जाता कि नहीं निकल जाता। मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बनने लगेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप 10,000 क्या आप 20,000 क्वेश्चन बना लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे फंस जाएगा मैथ में। क्योंकि मैथ में कभी डिट्टो क्वेश्चन नहीं आता। मैथ में क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न, लैंग्वेज, उसका फॉर्मेट बदलते रहता है। इसलिए बोला हूं बाहर से कुछ मत लीजिए, और आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। आप लोग मैच्योर्ड स्टूडेंट है, तैयारी करते हैं, कोई 9th 10th के स्टूडेंट थोड़ी है, मतलब 5th 6th क्लास तो नहीं है। सोचिए जो टीचर आपको 10,000 12,000 की बुक दिया है, आप सोचिए कितने साल में आप बनाइएगा। आप फिर उससे क्लास भी दिया आपको, सोचिए क्लास में क्या किया वो टीचर तब, जब वो अलग से आपको बुक दे रहा है। क्लास में जब मैथ आप पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन साथ में बनता है। 600-700 क्लास भी देता है, इतना क्लास देगा जीवन बदल भर जाएगा, तभी आप नहीं बना पाएंगे। 600-700 क्लास और ऊपर से 12,000 मैथ का क्वेश्चन। खाली एक ही पेपर पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, और पेपर नहीं पढ़िएगा। थोड़ा सोचिए, जोर डालिए दिमाग पे, नहीं तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सही दिशा से नहीं पढ़िएगा, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए बोला हूं बाहर से कुछ भी आपको नहीं लेना है। मेरा कोई भी बैच लेंगे आप निश्चिंत रहिए, मैंने समझाया है मैथ इंग्लिश को, कम क्लासेज में माथा में छाप दिया है, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने में घुमा फिरा के क्यों ना है, आपसे छूटेगा नहीं। तो आप मेरा कोई भी बैच ज्वाइन करेंगे, खाली आपको करना क्या है, एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, बीच बीच से कभी मत देखिएगा। मैथ कनेक्टेड होता है। पहले देखना है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, एनएसएस शॉर्ट में बोलते हैं, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। पहले इसको पढ़िएगा, उसके बाद अर्थमेटिक अंकगणित को पढ़िएगा, लास्ट में एडवांस मैथ को पढ़िएगा। बस एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिए, बस निश्चिंत रहिए, गर्दा उड़ा के आ जाइएगा। मात्र 299 में मिलेगा, बाकी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। लेटेस्ट क्वेश्चन का क्लास वाइज पीडीएफ भर दिया हूं प्रैक्टिस सेट का, थक जाइएगा। लेकिन पहले ही बोला हूं उस सबकी जरूरतें नहीं है, खाली मेरे क्लासेस देख लेना, टाइम मिले तो आप बनाना, नहीं तो छोड़ देना। विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेना है और भी पेपर पढ़ना है, बुद्धि से काम करिए। ऐसे ही मैंने हर एक एग्जाम का टारगेट बैच बनाया है, चाहे रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सबका मैथ इंग्लिश का टारगेट बैच है। अब एक ऐसा भी बैच है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ही कह रहे थे कि सर एक ऐसा बैच दीजिए जिसमें पूरा मैथ एक ही बैच में सभी एग्जाम के लिए, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कवर हो जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सब फॉर्म भरते हैं, तो अलग अलग बैच तो टारगेट तो नहीं लेंगे, चाहेंगे एक ही में पूरा कवर हो जाए। तो मेरा एक बैच है, ये मेरा एक मैथ स्पेशल का बैच है। 100 सुनार की तो 1 लोहार की बैच है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना है, आपसे छूटेगा नहीं। इस बैच गारंटी देता है इस बात की। और इसकी खास बात है, एक बार लेंगे इस जन्म में दोबारा कभी बैच नहीं लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। बैच लिए मैथ के लिए निश्चिंत होइए, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। कोई भी बैच ज्वाइन कहां से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, क्लिक करिएगा, आपको बैच दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। ये क्लास रोजाना 1 बजे चलती है, प्रैक्टिस सेशन का। आप ग्रुप डी मैथ के लिए निश्चिंत हो जाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान। क्वेश्चन है लॉलीपॉप, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4, 7 और 23 से पूरा पूरा कट जाएगा? लगाइए माथा, 5 सेकेंड का टाइम दिया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूरा पूरा कट जाएगा? रोहित यादव, लोकेश, सारे एकदम मस्त रहिए, आवाज रहिए, दन दन रहिए।
सोनू के एकदम बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा क्वेश्चन में के लिए ना मैथ आना जरूरी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन के लिए माथा तेज होना जरूरी है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, ऑप्शन को नजर डालिए ना, धर तेरी के ऑप्शन से गर्दा उड़ा दीजिए ना इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4, 7, 23 से कट जाएगा? तो सबसे छोटा नंबर कौन है? 4। पहले आप चेक करिए कौन सा नंबर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। 21 से चेक करिए ना, 4 से, तो 4 से ये नंबर नहीं कटेगा, 4 से ये नंबर नहीं कटेगा, 4 से ये नंबर नहीं कटेगा, 4 से एक नंबर है जो कटेगा, 4 से यही नंबर कट रहा है, तो हो तो गया यही आंसर है 4, 7, 23। तो तीनों में से किसी से भी चेक कर लीजिए ना कौन सा नंबर कट रहा है। 4 से एक ही नंबर कट रहा है, आगे बढ़ने हो तो नहीं है। अब मान लीजिए ये भी नंबर 4 से कटता, तब 2 में, तब फिर 7 से चेक कर लेते। ऐसे ही चेक करते हैं, ऑप्शन से बढ़ना है। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ जान नहीं होते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, खाली ऑप्शन से बढ़ जाइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आने वाला है, बुल्ला क्वेश्चन है, बुल्ला निकाल रहा है बुलबुल्ला, अभी इसको खिलाएंगे रसगुल्ला। ये क्वेश्चन जानदार है। 25 बैगों का औसत वजन 55 केजी है। 25 बैगों का औसत वजन 55 केजी है। एक बैग का वजन 56 के बजाय 65 पढ़ लिया गया, तो सही माध्य ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 10 से 15 सेकेंड का टाइम देता हूं, देखिए उड़ाइए गर्दा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बनाओ, रफ्तार थोड़ा मेंटेन करके रखना है, भली ना बने कोई बात नहीं, रफ्तार को मेंटेन करिएगा, क्योंकि कम समय में बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आंसर आना शुरू हो गया, रोहित यादव। और देखिए, एक तो आप चाहें तो लॉजिकली ऑप्शन को देख के आप पकड़ सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, बाकी मैं आपको बनाता हूं। रंजीत कुशवाहा। और देखिए अब मैं बना रहा हूं, देखिए सबसे पहले आप देखिए, एक चीज मैंने हमेशा आपको बहुत ही लॉजिकल बातें कही है। मैथ तो खैर आना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि तुक्का तो नहीं मार सकते हैं, हिंदुस्तान में तुक्का मार के नौकरी नहीं ले सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आपको मजबूर करेगा तुक्का मारने के लिए। वो कहेगा, वो क्वेश्चन खुद कहेगा अब मुझे तुक्का मार कहेगा अब मुझे तुक्का मार, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन इतने अलग आपको दिखाई पड़ेंगे। रीजनिंग पढ़े होंगे ना, विसंगत को छांटिए। अब इन चारों में आपको कौन अलग दिखाई पड़ रहा है? विसंगत, जो चारों से अलग हो, क्योंकि 3 तो गलत है, एक सही होता है। 4 ऑप्शन में एक सही होगा ना, तो जो सही होगा वो तो अलग दिखेगा ही दिखेगा। तो कभी कभार इसके ऑप्शन इतने घटिया होते हैं, आपको लॉजिकली आपको पता चल जाएगा बिना क्वेश्चन को देखे कि इसका आंसर सही क्या होगा। देखिए क्या है, आपको यहां दिख रहा है 54, 64। ये देखिए 4 वाला नंबर एक ही गो है, बाकी 55, 55, 55। ये देने की क्यों जरूरत पड़ी थी? इसका मतलब कुछ ना कुछ बात है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। पहले तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, कब? जब मान लीजिए टाइम कम हो, कभी आपको बनाने का मौका ना मिले, तो आप ये ऑप्शन को लॉजिकली भी पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसे कहते हैं कम समय में गर्दा उड़ा देना। अब मान लीजिए कम एग्जामिनेशन में कम समय है, तो छोड़ तो नहीं दीजिएगा, तो थोड़ा ऑप्शन को लॉजिकली पकड़िए, विसंगत को छांटिए। ये सारे क्वेश्चन में से नहीं होते, लेकिन कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन आपको जरूर अलग दिखेंगे। तो एक तो पहले हमको दिख गया कि ये ससुरा अलग दिख रहा है, तो इसका आंसर यही होगा। अब बनाएंगे इसे क्वेश्चन को कैसे, तो देखिए बहुत सिंपल तरीका बताता हूं, फोकस करिएगा। 25 बैग का औसत वजन कितना है? 55 केजी। 25 गो बैग है, उसका औसत वजन 55 केजी है। इस बैग में से एक बैग का वजन 56 के बजाय 65 पढ़ लिया गया। 25 गो बैग था, उसमें से एक बैग का वजन था 56 केजी।
और धोखे से 56 केजी को पढ़ लिया गया, 65 केजी पढ़ लिया गया, तो गलती न कर दिया। तो वही कह रहा है कि सही माध्य बताएं। माध्य मतलब औसत, सही औसत क्या होगा, क्योंकि कोई एक बैग था उसका वजन था 56, उसमें से 56 को गलती से आप पढ़े हो कितना 65, तो ज्यादा पढ़े हो। तो कितना ज्यादा पढ़े हो, तो 65 में से आप 56 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, घटाएंगे 9 आएगा, यानी कि 9 केजी आपने ज्यादा लिया है। तो 9 केजी आपने ज्यादा लिया है कितने पे, 25 बैग पे, तो 9/25। 9 आपने 9 केजी ज्यादा लिया है, तो 9 केजी का औसत निकालेंगे, तो 9 केजी कितना हो जाएगा, 25 बैग पे ना, तो 9/25। अब आप इसको पॉइंट में तोड़ दीजिए, या तो आप 25 से 9 को भाग दीजिए, या थोड़ा सा माथा लगा लीजिए इसको पॉइंट में तोड़ने का। हम देखिए कैसे इसको पॉइंट में तोड़ देते हैं। अपने मन से इसको हम 4 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, अपने मन से हमको पॉइंट में तोड़ना है। तो कैसे, क्यों हमने अपने मन से 4 से गुना किया, इसलिए कि देखिए आपको बता रहा हूं क्यों। 9 चौक 36, अब 25 चौका 100, और 100 से इसको भाग देंगे तो 0.36 आएगा। कितना आएगा, 0.36। हमको पॉइंट में तोड़ना था, तो 25 को 4 से गुना करेंगे 100 आ जाएगा नीचे में, और नीचे में 0 आ जाएगा, तो पॉइंट में तोड़ना नंबर को आसान है, इसलिए मैंने इसको 4 से गुना किया ऊपर नीचे। ऐसा कहीं नंबर आए आपको कहीं पॉइंट में तोड़ना रहे, 79/52, अब इसको कहीं पॉइंट में तोड़ने के लिए, तो इसको भाग मत देने लीजिएगा, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, 50 दूनी 100, इसको गुना करके 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा दीजिए। ये थोड़ा माथा लगा लेते हैं। इसका मतलब 9 ज्यादा लिए थे, इसका मतलब औसत कितना ज्यादा लिया था, 0.36। आप 25 बैग का औसत वजन कितना है, 55, तो 55 में से आप 0.36 को घटा दीजिए, क्योंकि आपने इतना ही ज्यादा लिया है। तो 55 में से 0.36 घटाएंगे तो यही ना आंसर आएगा, 54.64 पैसा आपका आंसर निकला हुआ है। अब बाकी लॉजिकली, लेकिन ये बनाना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन में ऐसे बात नहीं होती है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, 1 मिनट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाइए, आ गया था, ये तो बेकार क्वेश्चन है। चलो अब आ गया तो पहले इसको बना लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन था 9 वाला, पहले इसको बनाते हैं। एकदम घटिया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से काफी आपकी जान पहचान होगी। भारत का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें घंटी वाला क्वेश्चन ना पूछता हो, सेकंड वाला क्वेश्चन। 4 घंटियां क्रमशः 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड और 18 सेकंड के अंतराल बजती है। यदि वे सभी एक साथ 10 बजे बजते हो, तो फिर दोबारा कितने बजे बजेंगे। धड़ाक से बना के दिखाइए इस क्वेश्चन को, पहले जिनसे बनता है बनाइए फटाफट। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, घबराइए मत, तो ठीक हो जाएगा। रोज पढ़िए, सफलता का पहला मूल मंत्र, रोज का रोज स्टडी करिए। बड़ी 4 घंटा पढ़िए रोज, 3 घंटा पढ़िए, रोज का रोज पढ़िए। अब मैथ को रोज दे दीजिए 1 घंटा 1.5 घंटा। जब इसको रोज क्वेश्चन बनाने लगिएगा ना, अपने आप कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ जाता है। घबराइए मत, रोज पढ़ने से होता है। ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, कुछ नहीं है जान इस क्वेश्चन में, एकदम जीजा साली वाला क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो रेलवे के हर एक एग्जाम ये क्वेश्चन पूछता है, घंटी वाला क्वेश्चन। भाई ऑप्शन थोड़ा सा कहीं बुड़बका दिया है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए मैं बना रहा हूं, इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन को समझिए। 4 घंटियां 6 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड, 18 सेकंड के अंतराल पे बजती है। वो सभी घंटियां 10 बजे बजी थी, तो फिर दोबारा कितने बजे बजेंगे। आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, माथा में छाप लेना। जब भी कभी घंटी वाले क्वेश्चन आए, जब भी कभी लाल बत्ती वाले क्वेश्चन आए, लाल बत्ती वाले क्वेश्चन, वहां पे सवाल में दिया रहता है 4 चौराहे पे 4 लाल बत्तियां लगी हुई है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड के अंतराल पे जलती है। तो या कभी घंटी वाला क्वेश्चन आए, कभी लाल बत्ती वाला क्वेश्चन आए, और कभी वहां पे वृत्ताकार मैदान वाला क्वेश्चन आए। याद रखिएगा, वहां सवाल में ही पकड़िए, वृत्ताकार मैदान, इस पे भी क्वेश्चन आता है। कहेगा एक वृत्ताकार मैदान है, इस पे एक जगह पे 4 गो मित्र खड़ा है, और पहला मित्र 12 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, दूसरा मित्र इतने सेकंड में, तीसरा मित्र इतने सेकंड में, तो फिर उसी स्थान पे चारों मित्र कब दोबारा मिलेगा। तो जब भी क्वेश्चन घंटी, लाल बत्ती वाले और वृत्ताकार मैदान वाले क्वेश्चन आए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस डाटा को एलसीएम ले लेना है। 6, 8, 12, 18 को एलसीएम लेना है। तो 6, 8, 12, 18 को एलसीएम लेंगे तो देखते ही पता चल रहा है 72 आएगा एलसीएम। 18 चौक 72, 72 आएगा एलसीएम। ये तो पता चल गया। एलसीएम शॉर्ट में निकालना जानते हैं ना। एक ऐसा डाटा लीजिए जो सारे नंबर काट दे, एलसीएम वही होता है।
तो 72, 18 चौक 72, 12 छक 72, 8 नामा 72, 6 से 12 छक 72। एलसीएम ऐसे होता है। अब बाकी ये माथा नहीं काम करता है तो निकाल लीजिए, 5 सेकंड टाइम लगेगा। तो इन सब का एलसीएम निकाला था, यानी कि 72, यानी कि 72 सेकंड बाद ये सारी जो है ना घंटियां बजेंगी। अब देखिए यहां पे टाइम दिया है रेलवे वाला, तो पहले सबसे घंटी कब बजी थी? 10 बजे घंटी बजी थी, तो अब 72 सेकंड बाद बजेगी। तो 72 सेकंड मतलब कितना? 72 सेकंड को मिनट में तोड़िए, क्योंकि यहां पे घंटा मिनट और सेकंड में टाइम दिया है। तो 72 सेकंड मतलब 1 मिनट 12 सेकंड। 72 सेकंड को लिख सकते हैं ना 1 मिनट 12 सेकंड, तो वही तो है। देखिए 10 बज के 1 मिनट 12 सेकंड, ये है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। इस सब क्वेश्चन में कोई जान नहीं होता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, आप बहुत तेजी से माथा को थोड़ा शांत रखते हुए आराम से बना लीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कहां गया मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन दिख जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जितनी तारीफ की जाए कम। बोर्ड मास का, अभी रेलवे ग्रुप डी का पेपर आप देखे होंगे जो पेपर चल रहा है, बोर्ड मास के क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं रेलवे के किसी भी एग्जाम में। अब बोर्ड मास का जब भी क्वेश्चन पूछेगा वो आसान नहीं पूछेगा। बोर्ड मास का क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला होता है। देखिए आपके सामने में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, टाइम देंगे अपने आप ये क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 + 2 × 2 अपॉन में 2 डिवीजन 2 × 2। यहां पर है डिवीजन 1/2, 1/2 डिवीजन 1/2 ऑफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? का। 1/2 नीचे में 1/2 प्लस 1/2 ऑफ 1/2 आपको सॉल्व करना है। मैं इस क्वेश्चन के लिए 15 से 20 सेकंड का टाइम देता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन रहता है। आप अपना बेस्ट दीजिए, आप घबराए नहीं, बेस्ट दीजिए, अपने आप बनेगा। उसके बाद मैं हूं ना, गर्दा उड़ाऊंगा। देखिए रवि रंजन एकदम मस्त रहिए, दंदनाते रहिए, कोशिश करिए ऐसे क्वेश्चन आए, ये सब क्वेश्चन छोड़ने का कोई बातें नहीं है। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, ये मैं पहले बोल दिया, क्योंकि कैलकुलेशन होता है इसके अंदर। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए, थोड़ा फोकस करिए, क्वेश्चन के अंदर घुस जाइए। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन के अंदर घुस जाइए, पड़ोसन पे ध्यान नहीं देना है। चलिए अब मैं बनाना शुरू करता हूं, फोकस करिएगा, साथ ही टाइम कम लगेगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, पहले आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इस पार्ट को, और फिर इस पार्ट को सॉल्व करिए, तब बीच में भाग है डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें ऊपर में क्या है, देखिए प्लस है, मल्टीप्लाई है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे तब प्लस करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, इसको ऊपर वाले को सॉल्व किए 6, नीचे में डिवीजन है मल्टीप्लाई है, तो पहले डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से भाग देंगे 1, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 2 से 2 तिया 6, यानी कि 3, यानी कि हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर 3 आया, कंफर्म, मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसमें ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं 1/2, 1/2 ध्यान से देखिएगा। डिवीजन, पहले डिवीजन में ऑफ में किसको पहले सॉल्व करेंगे, तो कभी डिवीजन हो कभी ऑफ हो, तो पहले ऑफ को सॉल्व करिएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन डिवीजन से पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना है। आपको कहीं क्वेश्चन दिया हुआ, ये पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन डिवीजन से पहले ऑफ को आपको सॉल्व करना पड़ेगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे बताइए 10 डिवीजन 5 ऑफ 2, इसका क्या होगा सॉल्यूशन। आप छोटी चीजों से बड़ी चीज से, मैंने क्वेश्चन पूछा है 10 भागा 5 का 2, क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो क्या होगा, अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया तो गलत हो जाएगा। अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया 5 दूनी 10 और तब 2 से 2 दूनी 4, तो इसका आंसर 4 मारेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड नहीं पहले ऑफ करते हैं। तो 10 ये ऐसे ही रहेगा, भागा, ऑफ का मतलब गुना ही होता है, लेकिन डिवाइड से पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5 दूनी 10, 10 को 10 से भाग देंगे, इसका एक आंसर आएगा इस क्वेश्चन का।
पहले ऑफ को सॉल्व करना है। कंप्लीट है तो फिर यहीं पर वही देखते हैं। तो पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। तो 1/2 डिवीजन, अब ऑफ का मतलब तो गुना ही होता है, तो ये तो कटवो नहीं करेगा, तो 1 को 1 और 2 से 2 दूनी 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2, अब डिवीजन है तो डिवीजन को गुना में चेंज करते हैं, तो ये वाला भिन्न पलट जाता है, ये पता होगा। 4/1, 2 से 2 दूनी 4, 2/1 यानी कि 2। ऊपर वाले को सॉल्व किया तो हमने 2 आ गया, हटा रहा हूं। ऊपर वाले को सॉल्व किए हैं तो 2 आया है, इसको सॉल्व किए हैं तो 3 आया है। अब यहां पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो फिर यहां पे ऑफ है फिर प्लस है, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे? ऑफ को मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। तो 1/2, ये ऑफ का मतलब होता है गुना, तो 1/4, 1/2 में 1/4 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 दूना 4, 4 1 4, 3/4। अब देखिए आपका आंसर निकल गया। अब ऊपर में आया सॉल्यूशन 2 और नीचे में आया इसका सॉल्यूशन 3/4। तो नीचे में कभी भी जो कोई भिन्न होता है वो पलट जाता है, तो 3/4 का उल्टा क्या हो जाएगा? 4/3। अब ये कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 8/3। अब देखिए आप इसको सॉल्व कर दीजिए। इसका सॉल्यूशन कितना था? 3। अब आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड ना बीच में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8/3 पलट जाएगा, 3/8 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, 3 3 9, 9/8 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। टॉप क्लास का क्वेश्चन था, ये बोर्ड मास का ही क्वेश्चन है। चैप्टर बहुत घटिया है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे क्वेश्चंस मात्र 1% बना पाते हैं, मात्र 1%, क्योंकि टाइम का अभाव रहता है, माथा प्रेशर में रहता है, आती हुई चीजों में वो गलती करता है। जो स्टूडेंट्स इसको बना लेगा, ओ हो, लाखों स्टूडेंट को पीछे छोड़ के आप आगे निकल गए हो, लाखों स्टूडेंट को पीछे छोड़ के आप आगे निकल जाओगे। और ये कुछ है नहीं, खाली थोड़ा टाइम टेकिंग है। मैथ में हर एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को क्या बोलेंगे? टाइम टेकिंग क्वेश्चन बोलेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का, मजा आएगा भी, माथा में छापूंगा। पहले जिनसे गर्दा उड़ता है उड़ाइए। 2 संख्याओं का अनुपात 13:4 है और उनका अंतर 261 है, तो छोटी संख्या और एचसीएफ के बीच का अंतर बताना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं पहले 5 7 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, पहले जिनसे बनता है बनाइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैथ से आसान सब्जेक्ट कुछ नहीं है, लेकिन इसके पढ़ने का जो तरीका है वो आपको खाली पता होना चाहिए। एक बार इसको सिस्टम से जरूर पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लेंगे ये आपकी मुट्ठी में है, मतलब एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं। खाली एक बार सिस्टम से इसको जरूर पढ़ना है, ये स्कोरिंग पेपर होता है। ये एक बार खाली इसकी बात को समझ लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बस हो गया। 22 से तो 23 गो चैप्टर है जी। एक बार मूड बना के बैठेंगे जीवन में, 2 महीना टाइम देंगे, 3 महीना गर्दा उड़ जाएगा। आपको विद्वान थोड़ी बनना है। रवि रंजन, रंजन, अरे वाह, रंजन और रवि रंजन दोनों एक साथ मौजूद हैं, एकदम मस्त रहिए, दनाते रहिए। चलिए आंसर आना शुरू हो गया। रोहित, रंजन, रवि रंजन, लोकेश। अब देखिए मैं किसका आंसर बता रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मजा आने वाला है। बीरू गर्दा उड़ाएंगे, माथा में छापूंगा सीधे ढिच। क्यों? आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। खाली आप यहां पे कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए 2 संख्याओं का अनुपात 13:4 है, 13 और 4 है ना, 13 और 4, उनका अंतर 261 है। तो छोटी संख्या और एचसीएफ के बीच का अंतर आपको बताना है ना। तो देखिए यहां पे 2 संख्या का अनुपात 13:4, तो इसका अंतर 261, तो इन दोनों का अंतर करते हैं। अंतर करिए तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9। तो यही जो 9 है ये 261 के बराबर है। 9 बराबर 261 सवाल में दिया हुआ है। 2 संख्या का अनुपात 13:4 और उनका अंतर 261। तो अंतर तो किए, घटाए, 13 में से 4 गया तो 9, तो यानी कि 9 बराबर 261। तो 9 बराबर 261, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 से इसको काट देंगे, 9 दूनी 18, 8 9 9 81, 29 है ना, 1 बराबर 29। अब देखिए यहां पे ये जो आप वैल्यू निकाले हैं 1 बराबर 29, ध्यान से रखिएगा, 1 बराबर 29, यही 29 जो है ना एचसीएफ है, यही एचसीएफ है। याद रखिएगा, जब
आप देखिए यहां पे मैंने सीधे डायरेक्ट सॉल्व किया। अगर आप इसको 13x और 4x माने ना, मान लीजिए आपको मैं समझा भी दे रहा हूं, अगर आप इसको 13x 4x माने तो 13x में से 4x जाएगा। आप थोड़ा समझ लीजिए, संख्या मान लीजिए 13x और दूसरी संख्या मान लीजिए 4x, तो 13x 4x बराबर कितना हो गया 9x, तो 9x बराबर कितना हो गया 261। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना, काटे हैं 29। यहां पे मैंने x नहीं माना, 1 माना टाइम बचाने के लिए, x बराबर 29। तो ये जो x निकलता है ना, यही HCF होता है। ये कॉन्सेप्ट है, कभी भी संख्या अनुपात में हो, कभी भी संख्या अनुपात में हो तो उसका जो, क्योंकि अनुपात में हो कोई नंबर रेशियो में है, उसको तोड़ने के लिए आपको एक x लेना पड़ता है, तो x का जो वैल्यू निकालते हैं वही HCF होता है। अगर इस क्वेश्चन में यह पूछता कि HCF बताओ तो इसका आंसर ये है HCF। देखो आप निकाल चुके हो, लेकिन आपको क्या पूछा है, यहां पे आपको पूछा है छोटी संख्या और HCF के बीच का अंतर। तो छोटी संख्या यहां कौन है, 13 और 4 में छोटी संख्या है 4x यानी कि 4, तो 1 बराबर 29, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुने 29। इसको गुना मत करिए, ये हो गया छोटी संख्या। और आपको क्या पूछा है, छोटी संख्या और HCF के बीच का अंतर, तो HCF कितना निकाला आपने 29, इन्हीं दोनों का अंतर। गुना इसलिए नहीं किया क्योंकि कॉमन लेंगे टाइम बचेगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो दोनों में 29 आ गया, तो 29 कॉमन लेंगे, यहां बच गया 4, यहां बच जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3, 29 को 3 से गुना करेंगे तो 87। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सोना क्वेश्चन था, सोना, ये लोहा नहीं था, ये जीजा साली वाला नहीं था। टॉप क्लास का क्वेश्चन है ना, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसलिए मैं यहां पे गुना कर देते तो आप फंस जाते, 5 सेकंड आपको और टाइम लग जाता है। इसको गुना करके 29 घटाएंगे तभी यही आएगा, लेकिन मुझे पहले से पता है CF भी तो 29 से है, तो 29 कॉमन ले लिए। यही सब थोड़ा माथा तेज रहता है, कॉन्सेप्ट फोकस करेंगे क्वेश्चन पे तो अपने आप पता चल जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, अभी रुक जाइए, क्वेश्चन तो बहुत सारा है, मैं ये क्वेश्चन बता चुका हूं पिछला क्वेश्चन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है एकदम घटिया क्वेश्चन है, जीजा साली वाला क्वेश्चन है, लॉलीपॉप लागेलू। धड़ाक से बताइए इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है, 17.46 का होल स्क्वायर माइनस 4.46 का होल स्क्वायर अपोन में 17.46 प्लस 4.46। 5 से